बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है कंप्लीटेड मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडिया पार्ट 2, इंडिया कंप्लीटेड मेगा प्रोजेक्ट्स इन हिंदी पार्ट 2। और पार्ट 1 हम इसका देख चुके थे जिसमें 8 प्रोजेक्ट्स जो है वो डिस्कस किए गए थे और उनमें से काफी सारे प्रोजेक्ट्स थे जो हम लोग जानते भी थे। और ये हमारी पहली वीडियो थी जिसका हमने पार्ट 1 देखा था। हमेशा पार्ट 2 देखते हैं हर वीडियो का, बट एनीवे आज हम कंप्लीट करने जा रहे हैं पार्ट 2। देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं जो हम जानते हैं और जो कंप्लीट हो चुके हैं या होने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो का इस चैनल का विजुअल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम भारत में पूरे हो चुके मेगा प्रोजेक्ट्स का पार्ट 2 बनाएंगे। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको 8 ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया था जो इस वक्त तक भारत में लगभग पूरे हो चुके हैं, और ऐसे ही 8 और मेगा प्रोजेक्ट्स हम इस वीडियो में भी इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसमें मैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स भी इंक्लूड करूंगा जो भारत में लगभग अब अपनी स्टेज में हैं, यानी वो अगले कुछ ही महीनों में बनकर तैयार हो जाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं एक और वीडियो की तरफ और जानते हैं भारत में पूरे हो चुके या फिर कुछ ही महीनों में पूरे होने वाले 8 और मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 8, आदर्श स्टेशन स्कीम इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे की आदर्श स्टेशन स्कीम के बारे में शायद आपने सुना होगा। रेलवे स्टेशन की खस्ता हालत के बारे में लगभग हर कोई जानता है और वो हमारी रेलवेज और गवर्नमेंट भी जानती है, जिस वजह से इंडियन रेलवे ने आदर्श स्टेशन स्कीम की शुरुआत की थी। इसके तहत रेलवे स्टेशन को एक मॉडर्न लुक दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन की बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को इसके तहत इम्प्रूव और रेनोवेट किया जा रहा है, जिसमें रिटायरिंग रूम, नहाने की फैसिलिटीज के साथ लेडीज और जेंट्स के अलग अलग वेटिंग रूम, प्रॉपर पार्किंग की स्पेस, फुट ओवर ब्रिजेस और ऐसी ही कई तरीके की सुविधाएं रेलवे स्टेशन में बनाई जा रही हैं। साल 2009-2010 के आसपास इस रेलवे स्कीम की शुरुआत हुई थी, जिसमें अभी तक 1150 से भी ज्यादा रेलवे स्टेशंस को इसके तहत रेनोवेट किया जा चुका है, और सिर्फ गिनती के ही कुछ रेलवे स्टेशंस ऐसे बचे हैं जिनमें इस वक्त काम चल रहा है, और इसी साल के अंत तक उन बचे हुए सारे रेलवे स्टेशंस को भी इस स्कीम के तहत मॉडर्न लुक दे दिया जाएगा। नंबर 7, नया रायपुर स्मार्ट सिटी। भारत में इस वक्त कई स्मार्ट सिटीज पर काम चल रहा है और इनमें से ही एक है छत्तीसगढ़ की नया रायपुर स्मार्ट सिटी। इस पूरी सिटी को बनाकर 3 चरणों में तैयार करने का प्रस्ताव था, जिसका पहला चरण इस वक्त तक पूरा हो चुका है। प्रॉपर हाउसिंग सिस्टम, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सीवेज और ड्रेनेज सिस्टम, 24/7 हाई एंड कैमरा सिक्योरिटी सिस्टम जैसी सुविधाओं के साथ ये स्मार्ट सिटी भारत की पहली इंटीग्रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी भी है। इतनी सारी फैसिलिटीज की वजह से नया रायपुर इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित शहरों में से भी एक है, और सबसे बड़ी बात ये कि स्मार्ट सिटी को बनाते वक्त पर्यावरण और ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा गया है, जो कि वहां के वातावरण को भी आने वाले समय में खराब नहीं होने देगा। नंबर 6, डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर। कभी भारतीय रेलवे में यात्रा की है क्या आपने? अगर की है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी ट्रेन हर बार समय से आपके ट्रैक या फिर अपने मंजिल तक पहुंच गई हो। भारत में आज भी बहुत सारी ट्रेन्स अपने निर्धारित समय से लेट चलती हैं, और इसका मुख्य कारण यह भी है कि पैसेंजर और मालगाड़ियां दोनों एक ही ट्रैक्स को इस्तेमाल करती हैं। मतलब अगर किसी मालगाड़ी को निकलना है तो उतनी देर पैसेंजर ट्रेन को रुकना पड़ेगा, लेकिन अगले साल से शायद आपको ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस वक्त डेडिकेटेड फ्रिज कॉरिडोर पर काम चल रहा है। जैसा कि इसका नाम बताता है, ये अलग से पटरियां बिछाई जा रही हैं ताकि मालगाड़ियां उन पटरियों से अपनी मंजिलों तक पहुंच सकें बिना किसी पैसेंजर ट्रेन को दिक्कत दिए। इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले 2 डेडिकेटेड फ्रेंच कॉरिडोर्स पर काम हो रहा है, जिसमें एक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेंच कॉरिडोर जो कि उत्तर प्रदेश से मुंबई तक है, और दूसरा है
ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि पंजाब के लुधियाना से वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक है। इस कॉरिडोर में काफी हद तक इस वक्त तक काम पूरा हो चुका है और मालगाड़ियां भी इसके कुछ रूट्स पर चलने लगी हैं और बचे हुए ट्रैक्स का काम आपको अगले साल तक दिख जाएगा। नंबर 5, अटल टनल। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से इस टनल का नाम रखा गया है, जो कि भारत के नॉर्दर्न स्टेट हिमाचल प्रदेश में बन रही है। 9.02 किलोमीटर की लंबाई के साथ ये टनल भारत की सबसे लंबी रोड टनल होगी, जो कि मनाली और किलोंग के बीच की दूरी को 46 यानी 46 किलोमीटर तक कम कर देगी। ये टनल समुद्र तल से 10,171 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है, जो कि इतनी ऊंचाई पर बनाई गई दुनिया की सबसे लंबी टनल भी है। इस टनल का काम साल 2010 में शुरू हुआ था, जिसमें 2 लेन्स बनाई गई हैं, एक जाने के लिए और एक दूसरी तरफ आने के लिए। इस टनल का काम इस वक्त तक पूरा हो चुका है और अगर आपको इसे देखने जाना हो तो बस अगले महीने तक का इंतजार कर लीजिए, क्योंकि इसे सितंबर 2020 में आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 4, चिनाब ब्रिज। भारतीय नॉर्दर्न यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर में भारतीय रेलवे द्वारा ये चिनाब ब्रिज बनवाया जा रहा है। स्टील और कंक्रीट से बन रहा ये ब्रिज बक्कल और कौरी के बीच बनवाया जा रहा है। पूरा होने के बाद 1178 फीट की ऊंचाई के साथ ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होगा। इस ब्रिज की लंबाई करीबन 1315 मीटर की है, यानी लगभग 1.3 किलोमीटर। इस ब्रिज को असल में साल 2009 में ही पूरा हो जाना था, लेकिन 2008 में ब्रिज की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के कुछ कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट को रोकना पड़ा था। साल 2010 में ये प्रोजेक्ट फिर से शुरू हुआ और अब बस ये ब्रिज अपनी आखिरी स्टेजेस में है और कुछ ही समय में इसे पूरा कर आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 3, ओमकार 1973 वर्ली। ओमकार 1973 वर्ली एक मल्टी स्काईस्क्रैपर प्रोजेक्ट है, जो कि मुंबई में वर्ली में बन रहा है। ये 3 टावर का स्काईस्क्रैपर प्रोजेक्ट ओमकार रियल्टर्स द्वारा डेवलप किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट इसी साल बनकर पूरा हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में 10,000 करोड़ रुपयों का खर्चा आया था, जो कि एक रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। ब्रिटिश इंटरनेशनल स्टूडियो फॉस्टर एंड पार्टनर्स ने इस प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चरल डिजाइन तैयार किया था, जिसका मेन कॉन्ट्रैक्ट भारत की ही कंपनी लार्सन एंड टुब्रो को दिया गया था। इस साल पूरा होते ही ये भारत की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक हो जाएंगी, जिनमें एक स्काईस्क्रैपर में 75, दूसरे में 70 और तीसरे में 68 फ्लोर्स होंगे। साथ ही तीनों में ही 3 अंडरग्राउंड फ्लोर्स भी बनाए जाएंगे, ताकि वहां पर गाड़ियों को पार्क किया जा सके। इस प्रोजेक्ट पर इस वक्त काफी सही तरीके से काम चल रहा है और बस इस साल के पूरा होते होते ये सुपर टॉल स्काईस्क्रैपर भी आपको अपना पूरा आकार लेते हुए दिख जाएंगे। नंबर 2, गगनयान। तो अजीब तो नहीं लग रहा, मैं अचानक से आपको धरती पर पूरे होने वाले मेगा प्रोजेक्ट से सीधा अंतरिक्ष में ले गया, लेकिन इसरो जो हमारे देश के लिए कर रहा है, उनके प्रोजेक्ट्स भी किसी मेगा प्रोजेक्ट से कम नहीं है और वो तो धरती पर चल रहे मेगा प्रोजेक्ट से भी ज्यादा मुश्किल और चैलेंजिंग है। इसलिए मैंने नंबर 2 पर गगनयान को रखा है। गगनयान भारतीय इसरो का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिससे भारत खुद के अंतरिक्ष यात्रियों को खुद की बनी टेक्नोलॉजी से ही अंतरिक्ष में भेजने वाला है। भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को वायोनॉट्स कहा जाएगा, जैसे हम रशिया के अंतरिक्ष यात्रियों को कॉस्मोनॉट्स कहते हैं। रशिया में इस वक्त भारतीय वायोनॉट्स अंतरिक्ष में रहने के लिए पूरी ट्रेनिंग ले रहे हैं और आपको इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए इतना ज़्यादा इंतज़ार करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसी साल दिसंबर में इस मेगा प्रोजेक्ट का पहला प्लैन्ड लॉन्च हो जाएगा। पहले लॉन्च से मेरा मतलब है कि इसरो इसमें अंतरिक्ष यात्रियों की जगह कुछ डमीज रखेगा और बाकी पूरा मिशन बिल्कुल गगनयान की तरह ही किया जाएगा। ये एक तरीके से टेस्ट फ्लाइट होगी, जिसके बाद दूसरी टेस्ट फ्लाइट अगले साल होगी, जो अगर पूरी तरह कामयाब रहे तो अगले साल ही आपको भारत के खुद के अंतरिक्ष यात्री खुद की भारत की टेक्नोलॉजी से ही स्पेस में जाते हुए दिख जाएंगे। नंबर 1, भादला सोलर पार्क, राजस्थान। तो चलिए नंबर 1 के लिए वापस लौट करके आते हैं धरती पे और इस बार हम जाएंगे भारतीय राज्य राजस्थान में, जहां मौजूद है इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क। भादला सोलर पार्क जोधपुर राजस्थान में 14,000 एकड़ यानी लगभग 57 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में फैला है।
ये एरिया इतना बड़ा है कि इसकी एक बारी में साफ साफ ड्रोन से भी फुटेजेस नहीं ली जा सकती, जिस वजह से कई बार इसकी सैटेलाइट इमेजेस लेनी पड़ती हैं। इस पूरे सोलर पार्क को अलग अलग कंपनीज ने मिलकर बनाया है, जिसमें राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान जैसी कंपनीज शामिल हैं। 2245 मेगावाट की कैपेसिटी वाला भारत में मौजूद ये सोलर पार्क सबसे पहले फेज में 420 मेगावाट के 6 पैकेजेस के साथ शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट में जब ऑक्शन हुआ था तो उसमें काफ़ी कंपटीशन होने की वजह से इस प्रोजेक्ट पर जो बिडिंग हुई थी वो आज तक भारत में किसी भी सोलर पार्क की ऑक्शन में हुए बिडिंग से सबसे कम था, करीबन 2.44 भारतीय रुपए पर किलोवाट आवर एनर्जी को मापने की ही एक यूनिट होती है। और अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में बताऊं तो आप ये समझ लो कि ये सोलर पार्क एक दिन में 90 लाख यूनिट तक की पावर को जनरेट कर देता है, यानी हर रोज 2400 घंटे 25 से 30 लाख घरों को सिर्फ इसके एक दिन की जनरेट की गई पावर से बिजली प्रोवाइड की जा सकती है। और इसके साथ ही कई लोगों को ये लगता है कि इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है वो चाइना में है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में बादला के बाद शक्ति स्थल 2050 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ भारतीय राज्य कर्नाटका में मौजूद इस वक्त दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क है, यानी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट भी भारत में ही है। और ये कहीं ना कहीं अच्छा भी है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो हर देश की उन आम आदमियों की उन ज़रूरतों को पूरी करता है जो किसी भी देश में किसी भी लाइफ के लिए बेसिक नीड्स हैं। तो आपको इन सब मेगा प्रोजेक्ट में से कौन सा मेगा प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर किस मेगा प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने के बाद आपने उसे देखने का प्लान बनाया है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा। हमने जैसे कि लास्ट वीडियो में भी देखा था कि काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं इंडिया में कंप्लीट हो चुके हैं और जो है कुछ कंप्लीट होने वाले हैं। उसमें से एक प्रोजेक्ट था जो टनल वाला प्रोजेक्ट था, जो उसमें हमने देखा था, तो वो हमें कमेंट्स में पता चला था। बाद में मैंने पढ़े थे कमेंट्स के, लोग कह रहे हैं कि कंप्लीट हो चुका हुआ है, और जिसका बोला गया था कि बस ये थोड़ा सा कंप्लीट बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जो मुझे जो है पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे आदर्श स्टेशन स्कीम जो है वो बहुत अच्छी लगी। उसकी रीज़न क्या है कि मोस्टली हमारे यहाँ पे रेलवे स्टेशन, अभी भी हमारे यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन वो इस तरह के हैं कि सिर्फ वो पैसेंजर्स जाएं वहाँ पे ट्रेन में बैठे और चले जाएं, लेकिन उसके अलावा रेलवे स्टेशन पे किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर जैसे हमने अभी ये वीडियो में देखा, जिस तरह उन्होंने एक जो है 3D मॉडल बनाया हुआ था, फूड कोर्ट भी था, वेटिंग एरिया भी था और काफी खूबसूरत किस्म का उन्होंने रेलवे स्टेशन बना दिया था। टाइप लग रहा था बिल्कुल। आपको वैसे जो 3D मॉडल हमने देखा वो तो एक शॉपिंग मॉल टाइप का था। और इसके बाद मैं बात करूंगी एक और रेलवे प्रोजेक्ट की, जो फ्रेट कॉरिडोर है, उसको हम लोग पहले जानते थे और आई थिंक अभी हम वो काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। फ्रेट कॉरिडोर भी हो चुका है। और एक और मैंने इन्हें फ्रेट कॉरिडोर की जो है एक वीडियो सजेस्ट की थी, लेकिन इन्होंने मेरी सजेशन पे अमल नहीं किया। मुझे याद नहीं है, तो बता दो। नहीं, अब वो गुजर गई। अच्छा, गुजर गई। लेकिन ये कि यहाँ पर एक और चीज का मैं जवाब देना चाहूंगी कि व्लॉग में जब मौजम ट्रेन पे बैठा था और दूसरी साइड पर गाड़ी को इंतजार करना पड़ रहा था दूसरी ट्रेन का, लेकिन तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा था कि वहां पर क्या डबल ट्रैक? हाँ, डबल ट्रैक नहीं है। डबल ट्रैक नहीं है। यहाँ पे सिर्फ लाहौर से कराची तक का जो रूट है वो डबल ट्रैक है। अच्छा। बाकी अगर शादरा से इस्लामाबाद तक की बात करें तो वो सिंगल है, नहीं है। इसीलिए मौजम की ट्रेन को वेट करना पड़ रहा। लेकिन फिर भी मैं हैरान था टाइम से पहले कैसे पहुंच गई। हाँ, मौजम ये हैरान था। फिर उसके बाद नया रायपुर जो एक सिटी प्लान किया जा रहा है, तो मुझे एक चीज बड़ी अच्छी लग रही है कि हम लोग को काफी ज्यादा टूरिज्म की जो वीडियोस देखते हैं मौजम, जैसे हम लोगों ने लोनावला भी देखा था, तो जो प्लान्ड सिटीज बन रही है वो काफी खूबसूरत बन रही हैं और वहां पर बहुत ज्यादा ख्याल किया जा रहा है इन चीजों का कि पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ना हो। बिल्कुल, एयर पोल्यूशन के अलावा एनवायरनमेंट जो है वहाँ का जो है वो बहुत अच्छा ग्रीन एनवायरनमेंट हो, इस चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जा रहा है। और जो जिस तरह वो बनाए जा रहे हैं ना, उनकी अगर खूबसूरती
खूबसूरती की बात करें वो देखने वाली है। बिल्कुल। और उसके बाद हम बात करेंगे अटल टनल की। बहुत खूबसूरत है। और ये जो है इंडिया के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर जो है ये रखी गई है। मेरे मुंह से अटल सेतु निकल गया, वो लास्ट वाले प्रोजेक्ट थे ना, हाँ। उसमें हम लोगों ने वो डिस्कस किया था और देखा भी था। और वैसे मैं अपने अब्बू को भी बता रही थी अटल सेतु ब्रिज के बारे में कि वहां पर ऐसे 3 ब्रिज बने समंदर के बीच में, इतने खूबसूरत ऊपर नीचे लग रहे थे, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लगता है ये सारी ट्रेन और ब्रिजेस देखना, उनको भी बहुत पसंद। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है जो जैसे ये टनल्स बनी है, एक हमने कल देखी, एक हमने आज देखी, मुझे जो है इस वजह से ये एक बहुत अट्रैक्टिव लगा है, क्योंकि जो रोड्स से आप जाते हैं, हाँ। इतने घंटों के रास्ते आपके कुछ मिनट्स में जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है उन लोगों के लिए जो वहां से दूसरी साइड से आ रहे हैं और इधर से भी जा रहे हैं। टाइम की बचत बेसिकली होती है, और मैं कहूंगी कि आपका जो एक आपकी जर्नी भी है वो भी काफी सिक्योर हो जाती है। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे आर्क ब्रिज की, जो कि चिनाब रिवर पे बन रहा है। यार सीरियसली वैसे वो भी एक कमाल का मतलब ब्रिज बन रहा है कि लाइक देखो आईफिल टावर से भी ज्यादा उसकी हाइट है। और मतलब मैं बोलती हूँ इंजीनियर्स क्या क्या बना देते हैं लाइक। वैसे जो है ना ब्रिज पे खड़े होके वो यार डर तो लगेगा, लेकिन अगर एंटरटेनमेंट के हवाले से देखा जाए ना, वो याद है जो पैरों पे रस्सी बांध के ऊपर से फेंकते हैं। हाँ उसको क्या बोलते हैं, आई थिंक बंजी कुछ इस तरीके से। मुझे नहीं मालूम क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने काफी ज्यादा क्लिप्स में देखा हुआ है। अगर उस तरह का इसमें सीन हो ना, हाँ उस तरह का सीन हो ना, बड़ा मजा आए। मैं फेंकूंगी ऐसे फिर, ठीक है, रस्सी बांध के। हाँ तो ऐसे थोड़ी वो तो वैसे मैं वैसे भी नहीं कर सकती, तुम्हें बहुत डर लगेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ओम का 1973 वर्ली के बारे में। ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक लग्जूरियस फ्लैट्स होंगे। अच्छा, और मुझे एक चीज का डर लगता है, क्या? मतलब 75 फ्लोर्स हाँ एक में, तो मतलब सच में कभी कभी डर लगता है कि लाइक 75 फ्लोर इतना ऊंचा, शायद मैं कभी इतनी हाइट पर रही नहीं हूँ ना। अच्छा, वैसे कहना रहता है ऐसे जो है ना बिल्डिंग से कि मुझे जो है ना एक चीज बहुत जहन में आती है कि यार इतनी ऊपर, जो सबसे ऊपर रहता है, टॉप फ्लोर पे रहता है, वो जब वहां से नीचे देखेगा तो उसे क्या फील होता होगा। वैसे मौसम पता मैं तुम्हें बताऊं, जब क्योंकि मैं एक दफा मतलब जब होटल में रही थी ना, एक नोवोटेल होटल है उसमें रही थी, तो वहां पर हम लोग काफी सबसे ऊपर वाली फ्लोर पर, सबसे ऊपर चले गए थे ये। मतलब फ्लोर पर लाइक वो बहुत बहुत अच्छा फील होता है। और पता डर नहीं लगता, सच में डर लगता है, लेकिन ऐसे देख के डर लगता है कि सुन के 75 फ्लोर्स और 75 फ्लोर्स में मतलब सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे रहेंगे तो नीचे, बल्कि बहुत खूबसूरत व्यू लगता है, पूरा शहर आपको नजर आ रहा है। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है जितना फ्लोर ऊपर जाता रहता होगा ना, उतना ज्यादा महंगा होता जाता होगा। हाँ बिल्कुल, व्यू जो अच्छा होता जाता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे गगनयान की, जो कि इसरो का जो है मिशन है। अगर इसरो की बात करें तो इसरो की हमने बहुत सारी वीडियोस देख रखी हैं, और हम बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं जितना उसने एफर्ट किया है। बल्कि मैं तो इसलिए ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ क्योंकि इसरो को देखकर हम लोगों को सैटेलाइट के बारे में बहुत कुछ चीजें समझ में आई, हम लोगों को पता चला। अदरवाइज मुझे सैटेलाइट का और स्पेस का इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, जैसे कि मुझे इकोनॉमी का इतना ज्यादा आइडिया नहीं था, लेकिन अब वीडियोस देख देखकर काफी जानकारी मिलना शुरू। बिल्कुल। और जो है हम इसरो को जो है वो शुभकामनाएं देना चाहेंगे, जो वो प्रोजेक्ट 2020 जो है दिसंबर में जो है लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसके बाद जो उस कामयाब होने के बाद जो भेजेंगे इंसानों को भेजेंगे, उसके लिए भी जो है हम अंतरिक्ष में जो इंसानों को भेजना है उसके लिए जो शुभकामनाएं देते हैं। और उसके बाद रह गया प्रोजेक्ट हमारा जो लास्ट, इस प्रोजेक्ट का भी हमें नहीं था मालूम, राजस्थान में जोधपुर का जो सोलर पैनल लगे हुए हैं, सैटेलाइट से उसकी इमेज ली जा सकती है, ड्रोन भी उसे प्रॉपर शूट नहीं कर सकता। 14,000 एकड़ पे जगह है, 14,000 एकड़। मुझे सबसे अच्छी चीज इसमें दो चीजें बहुत अच्छी लगी, जो सबसे ज्यादा अच्छी मुझे लगी हैं। सबसे पहले जो उसे सफाई करने का जो अमल है। अच्छा, वैसे मैं भी ये चीज देख रही थी कि ना ये एक नई चीज हम लोगों ने देखी कि उस पर जो सैंड वगैरह गिर जाती है तो उसको किस तरीके से, क्योंकि रेतीले इलाके में डेजर्ट में बना हुआ है, तो जब जो आते हैं तूफान आते हैं तो उसको साफ करने के लिए जो
उन्होंने एक प्रॉपर सेटअप लगाया। के लिए, फिर हाँ। उसके बाद मुझे एक और चीज जो है, आपने पता नहीं वीडियो में नोट की है कि नहीं की, कि जैसे जैसे सूरज इस साइड पे आता जाता है प्लेट्स भी टर्न हो रही थी। अच्छा, ये मौसम ने बताया था, हाँ तुमने ये वाली चीज नोटिस करवाई थी, हाँ। प्लेट्स उनसे वो टर्न हो रही है। सूरज के होते हुए, ये मैंने नहीं नोट किया, ये मौसम ऑफ कोर्स सूरज की तरफ उन्होंने टर्न हाँ, करना था ना, कि इस side पर रोशनी हाँ, जा रही है, उस side। यानी कि मेरी सबसे अच्छी है कि मैक्सिमम, यानी कि आप जितनी एनर्जी उससे ले सकते हैं आप उसे जो है हासिल करें। बिल्कुल। वेल, ये एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग और बताई कि दुनिया के 2 बड़े सोलर पार्क जो वो इंडिया में ही अवेलेबल हैं, और जो थर्ड वाला है आई थिंक वो फिर चाइना का होगा, पता नहीं, ये वैसे नहीं उन्होंने बताया, तो मैं वैसे guess कर दुनिया के पहले 2 जो है वो इंडिया में, एक लेकिन जो वो- है हाँ, ये चीज राजस्थान और एक केरला में। हाँ, लेकिन मैं एक चीज बात करूंगी कि जिस तरीके से इंडिया में सोलर पैनल्स का और इस तरीके का एक पार्ट काफी ज्यादा एक इस चीज पर फोकस किया जा रहा है, आने वाले वक्त के लिए ये चीज बहुत अच्छी है। बहुत ज्यादा। वैसे अब मुझे समझ में आ रहा है कि मतलब जिस तरीके से इंडिया डे बाय डे अपने सोलर पार्क्स बना रहा है, तो जो एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने, जिसका हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, वन वर्ड वन फिर से गलत, वन सन वन वर्ड वन ग्रिड। हाँ जी, उसमें मतलब ये कितना इसकी मातृभूमि नहीं, क्या होगा मतलब मातृभूमि क्या होती है उससे नहीं, मतलब कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, महत्वपूर्ण, हाँ महत्वपूर्ण होता है मौसम। अच्छा चलो भाई, मौसम मुझे लग रहा है कि ना मुझे नहीं मुझे क्या कह रही हैं, भूमि, भूमि तो जमीन को कहते हैं ना, मातृभूमि तो हाँ। मातर का मुझे नहीं पता। अच्छा। और साथ में क्या नाम लेते हैं, इन्होंने क्या दिया, महत्वपूर्ण, तो वो दोनों कितने डिफरेंट लफ्ज हैं। मैं इम्पोर्टेंट बोलना चाह रही हूँ, हाँ तो आप इंग्लिश में बोल देती, मैं आपको बता देता। कर रहा था मैं हिंदी में बोलूं, महत्वपूर्ण होगा ना। हाँ, बिल्कुल। तो उस लिहाज से मुझे काफी ज्यादा ये चीजें जो सी है ना इम्पोर्टेंट लग रही हैं, और जैसे कि हम लोगों ने अपनी पहली वीडियो में भी ये बात की कि इंडिया जो है अब काफी ज्यादा फोकस कर रहा है अपने सोलर पॉइंट्स पर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या कोई भी ऐसी कैटेगरी हो जिससे कि आने वाले टाइम में इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, तो काफी ज्यादा फोकस हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स पे नजर आ रहा है। वेल, ये तो थी हमारी आज की वीडियो, होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। आप में से कौन कौन इन शहरों से बिलोंग करता है जहां पर ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हुए हैं, और कौन कौन विजिट कर चुका हुआ है इन प्रोजेक्ट्स को जो कंप्लीट हो चुके हुए हैं, और किस किस का जो फ्लैट है उसने बुक करवाया हुआ है, प्लीज हमें बताइएगा। ये भी हमें जरूर बताइएगा, हमें खुशी होगी बहुत जानकर। और इसी के साथ दे बाबा हमें इजाजत, हमारी वीडियो से लाइक, चैनल करें, सब्सक्राइब, वीडियोस करें, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।